नमस्कार बाजार आज और कल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। इस शो में हम आपको बताते हैं बाजार में आज का पूरा हाल, पूरा एक्शन, साथ ही कल के लिए क्या हो आपकी स्ट्रैटेजी। हम आपको बताएं कल की आपकी तैयारी कराने के लिए जो हमारे साथ आज खास मेहमान जुड़े हैं वो है स्मार्ट सिक्योरिटीज के अविनाश गोरक्षकर। अविनाश जी, बहुत स्वागत है आपका शो में। साथ ही पूरी रिसर्च टीम है हमारे साथ, उनका भी परिचय करा दें। देवांशी आशर से जानेंगे आज का बाजार का हाल। ओएनजीसी का प्रीव्यू हमें देंगे वरुण दुबे। कैसे रहे आयशर मोटर्स के नतीजे बताएंगे हमें पूजा त्रिपाठी। साथ ही ग्रासिम के नतीजे और रियल एस्टेट को सरकार से क्या राहत मिलेगी बताएंगे हमें मानसी दवे। कैसे रहेंगे टाटा स्टील के नतीजे बताएंगे आशीष चतुर्वेदी। यही हमारे जो खास एक्सपर्ट है उनसे हम बातचीत करेंगे, लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं आज बाजार का कारोबार कैसा रहा। तो हमने देखा कि किस तरीके से आज बाजार की तेजी पर ब्रेक लग गया, कुछ सुस्ती नजर आई आज बाजार के कारोबार में। सुस्ताने के मूड में आज बाजार था। निफ्टी 58 तो सेंसेक्स 236 अंक लुढ़क कर बंद हुए। हालांकि पिछले कुछ दिनों में जितनी तेजी बाजार में देखने को मिली उसे देखते हुए कहा जा सकता है कि आज की जो गिरावट रही वो कुछ ज्यादा नहीं थी। बाजार को उम्मीद कि वित्त मंत्री के राहत पैकेज से कुछ मजबूती जरूर आएगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ऐसा कोई दरअसल ऐलान ही नहीं हुआ जिसका तुरंत मार्केट पर कोई असर नजर आए। अब आज जिन शेयरों में तेजी देखने को मिली सत्र में, उनमें एचयूएल, ग्रासिम, हिंडाल्को और आईटीसी सबसे आगे रहे। चलिए आगे बढ़ने से पहले एफआईआई डीआईएस के डेटा पर भी एक नजर डाल लेते हैं। एफआईआई यानी विदेशी संस्थागत निवेशकों ने कैश मार्केट में 6,207 करोड़ रुपए की खरीदारी की। डीआईआई का जो आंकड़ा है वो करीब 3,463 करोड़ रुपए की बिकवाली का रहा। आज का मार्केट कैसा रहा, किन सेक्टर्स में सबसे ज्यादा एक्शन देखने को मिला, जरा ये समझते हैं। देवांशी हमारी सहयोगी उनका रुख करते हैं। देवांशी, आज खबरों के चलते किन सेक्टर्स में सबसे ज्यादा एक्शन था? पिछले 7 दिनों की लगातार तेजी के बाद आज जो एक्सपायरी है वो लाल निशान में होती हुई दिखी। मेनली हमने देखा कि बैंक्स और फाइनेंशियल्स, इन्हीं दोनों सेक्टर से काफ़ी ज़्यादा कमजोरी आती हुई दिखी या दबाव आता हुआ दिखा। साथ ही हमने देखा कि जो दोपहर में वित्त मंत्री की तरफ से जो ऐलान होते हुए दिखे, इसके चलते भी कई सेक्टर्स थे जो कि हरे निशान में ट्रेड करते हुए दिखे, इनको फायदा होता हुआ दिखा। तो ओवरऑल थोड़ा सा मिक्स था, लेकिन बैंक्स और फाइनेंशियल्स और हैवी वेट के चलते आज बाजार पर प्रेशर आता हुआ दिखा है। सबसे पहले अगर बैंकिंग स्टॉक्स और फाइनेंशियल्स की बात करें तो सरकारी बैंक साथ ही निजी बैंक दोनों में आज मुनाफा वसूली होती हुई दिखी। बैंक ऑफ बड़ौदा, एसबीआई, कोटक बैंक, इंडसइंड बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, केनरा बैंक, ये सारे बैंक थे जहां पे आज 2% से लेकर 5% तक की गिरावट देखने मिली थी। दूसरी तरफ अगर हरे निशान की बात करें तो आज वित्त मंत्री की तरफ से जो ऐलान होते हुए दिखे, इसके चलते आज फर्टिलाइजर स्टॉक्स में सबसे ज्यादा रनअप होता हुआ दिखा। आप देखिए दीपक फर्टिलाइजर, फैक्ट, मैंगलोर केमिकल, मद्रास फर्टिलाइजर, ये सारे स्टॉक्स में अच्छी वॉल्यूम्स के साथ खरीदारी होती हुई दिखी। एफएमसीजी स्टॉक्स इसी के चलते भागते हुए दिखे, क्योंकि आप देखिए इनकी जो स्पेंडिंग है वो बढ़ती हुई दिखेगी। रूरल वाले जो फोकस्ड स्टॉक्स हैं, जैसे कि हमने देखा एचयूएल, डाबर, ज्योति लैब्स, आईटीसी जैसे स्टॉक्स हैं, इनको काफ़ी सहारा मिलता हुआ दिखा, हरे निशान में ट्रेड करते हुए दिखे। रियल्टी के लिए काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे अनाउंसमेंट्स होती हुई दिखी और उसके चलते हमने देखा आईबी रियल एस्टेट, ऑब्रॉय प्रॉपर्टीज, पूर्वांकरा जैसे स्टॉक्स थे जहाँ पे आज अच्छी तेजी होती हुई दिखी। टायर स्टॉक्स में आज गेंस थे। जेके टायर, बालकृष्ण इंडस्ट्रीज, टीवीएस, श्री चक्र जैसे स्टॉक्स, ऑटो स्टॉक्स में आज अच्छे गेंस होते हुए दिखे। ऑटो एंसिलरी में आज अच्छी तेजी होती हुई दिखी। वायदा बाजार की बात करें तो आज कई स्टॉक्स थे जहां पे फ्रेश पोजीशंस बनती हुई दिखी है। इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस, यहाँ पे अच्छी तेजी थी। क्यूमिंस, इस स्टॉक में अच्छे गेंस थे। चोलामंडलम, एक्साइड, ये कुछ स्टॉक्स थे जहां पे आज अच्छे ओपन इंटरेस्ट के साथ पोजीशंस बनती हुई दिखी है। और दूसरी तरफ अगर शॉर्ट्स या मंदी की पोजीशन की बात करें तो आज के दिन में अपोलो हॉस्पिटल, यहाँ पे मंदी की पोजीशन बनी। केनरा बैंक, कोल इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, ये कुछ स्टॉक्स है जहां पर लाल निशान के साथ ट्रेड होता हुआ दिखा। लेकिन दिन भर आपको जो सुपर हिट कॉल्स जी बिजनेस पर मिलते हुए दिखे, इस पर नजर कीजिए आप। आज हिंडाल्को, सिमिजी की रिकमेंडेशन थी। बजाज इलेक्ट्रिकल्स आपको कई दिन से रिकमेंड किए जा रहे हैं, सिमिजी की रिकमेंडेशन आज थी। इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस, एचडीएफसी लाइफ आपको आज दिवाली पिक के तौर पर नितिन जी ने रिकमेंड की थी। इंडियन होटल्स आपको हेमांग जी ने रिकमेंड की थी सुबह सुबह। लेकिन अगर आप इन ऑल देखें, मिड कैप स्टॉक्स थे जहां पे सबसे ज्यादा गेंस होते हुए दिखे। लेकिन अगर आप ओवरऑल इंडेक्स देखें, आप बैंकिंग स्टॉक्स देखें, यहाँ पे सबसे ज्यादा गिरावट होती हुई दिखी। फाइनेंशियल्स में भी आज गिरावट थी। इन ऑल निफ्टी बैंक लाल निशान में बंद होते हुए दिखे।
शुक्रिया देवांशी, सेक्टर स्पेसिफिक जानकारी देने के लिए आपका। हमारे आज के एक्सपर्ट अविनाश जी का रुख कर लेते हैं। अविनाश जी, जो अब वीकेंड में तो दिवाली है, लेकिन उससे पहले हफ्ता खत्म होने में एक दिन बाकी है, तो दिवाली से पहले बाजार में आप कैसा मोमेंटम देख रहे हैं? साथ ही अगला हफ्ता जो है वो भी काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, तो हफ्ते भर के पोजिशनल व्यू कहां पर रखने की आप सलाह देंगे? स्वाति, मुझे लग रहा है कि आज की जो मार्केट में बिकवाली आई है, थोड़ा बहुत मुनाफा वसूली है और इसमें कोई डाउट नहीं है कि मार्केट्स में ट्रेंड आगे अपवर्ड रहेगा। सबसे बड़ी बात एफआईएस का जो इनफ्लो है, अगर हम लास्ट लगातार 8-10 दिनों की बात देखें तो नवंबर में इन्होंने बहुत सिग्निफिकेंटली ज्यादा पैसा इन्वेस्ट किया है और आगे भी हमको लग रहा है लिक्विडिटी आएगी। दूसरी बात, कोरोना वैक्सीन के ऊपर अभी रिपोर्ट्स आ रहे हैं कि फाइजर के कोरोना वैक्सीन के बाद एस्ट्राजेनेका और सेरम इंस्टीट्यूट से भी वैक्सीन तैयार होगी। तो मार्केट्स पूरी तरह से काफी उत्साहित है। Q2 के नतीजे भी काफी अच्छे हैं, तो ओवरऑल मार्केट्स में कोई डरने की बात नहीं है। अगर कोई गिरावट होता है तो थोड़ा सा गिरावट लाजिब है और मुझे लग रहा है कि गिरने के बाद क्वालिटी स्टॉक्स खरीदने चाहिए। और अगर पोजिशनल 8-10 दिन का व्यू लेके तो हमको लार्सन एंड टुब्रो पसंद है। गवर्नमेंट ने आत्मनिर्भर भारत का ये जो पैकेज अनाउंस किया है, प्लस हाल ही में जो प्रोडक्शन लिंक स्कीम जो 10 सेक्टर्स अनाउंस किए हैं, इससे हमको लग रहा है कि इंफ्रास्ट्रक्चर को काफी बूस्ट मिलेगा। करंटली L&T करीबन 1070 है। हमको लग रहा है कि 8-10 दिनों के लिए अगर कोई खरीदता है तो करीबन 1150 का टारगेट प्राइस पॉसिबल है और यहाँ पे 1030 का स्टॉप लॉस रखे। L&T काफी समय से अंडर परफॉर्म कर रहा था, लेकिन हमको लग रहा है जो हेडविंड्स है वो अभी स्लोली इनकी तरफ पॉजिटिव हो जाएंगे और अगले 6 महीना और आने वाले साल के लिए अच्छा आउटलुक है। तो नियर टर्म में तो डेफिनेटली इसको खरीदना चाहिए एज अ पोजिशनल पिक फॉर द नेक्स्ट 8 to 10 days। तो हफ्ते भर की खरीदारी L&T में करने की सलाह हमारे आज के एक्सपर्ट अविनाश जी की। अविनाश जी, आपके पास आएंगे, लेकिन उससे पहले आज दिन का जो फोकस रहा वो वित्त मंत्री के जो स्टिमुलस पैकेज है, इंसेंटिव हैं, जो कुछ बड़े ऐलान हुए उस पर रहा। तो वित्त मंत्री जी आई और रोजगार के लिए आत्मनिर्भर भारत योजना का ऐलान भी किया, और कुछ क्या खास रहा और क्या मायने हैं इसके? जी बिजनेस के एग्जीक्यूटिव एडिटर स्वाति खंडेलवाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे समझते हैं। स्वाति, क्या हम इसके मायने निकाल सकते हैं इस नए ऐलान के वित्त मंत्री की तरफ से? जी हाँ, जैसा हम आपको लगातार बता रहे थे, एक पैकेज पर सरकार काम कर रही है और फाइनली आज जिस पर अनाउंसमेंट्स हुई 12 नवंबर और 12 बड़े ऐलान सरकार की तरफ से आते हुए, आप इसको मान सकते हैं प्री दिवाली गिफ्ट सरकार ने देने की कोशिश यहाँ की है। मल्टी सेक्टर स्टिमुलस पैकेज अनाउंस किया और सरकार इसको खुद आत्मनिर्भर भारत 3.0 के नाम से जारी किया, क्योंकि पहले भी सरकार ने आत्मनिर्भर भारत के लिए अनाउंसमेंट्स करे हैं। देखा जाए तो आज की अनाउंसमेंट्स में 2-3 चीजें बहुत खास हैं। फोकस है स्पेशली हाउसिंग, रियल एस्टेट, इंफ्रा, PLI स्कीम जो कि अनाउंस हुई, कैबिनेट का अप्रूवल जिसको मिला, उसका 1.5 लाख करोड़ रुपए का जो अक्रॉस सेक्टर्स प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव दिए गए हैं, जिससे डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट मिले, उस पर फोकस खास तौर पर रहा। और एक इनकम टैक्स रिलीफ भी दी जा रही है होम बायर्स और डेवलपर्स दोनों को, जिससे इन्वेंट्री क्लियर अप हो। ये सरकार की सोच है। डिमांड बढ़ाने का पूरा यहाँ कोशिश की गई है अक्रॉस सेक्टर्स। अब मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातें बता दूं, ये जो 12 बड़े अनाउंसमेंट है उनमें कहाँ फोकस है। हमने बताया था पहले भी कि एम्प्लॉयमेंट, रोजगार एक बड़ा मुद्दा है जिस पर सरकार सोच रही है, कई तरीके के अनाउंसमेंट आ सकते हैं। और वही हुआ, एक नई आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना के तहत सरकार ने ये एक स्कीम लॉन्च की है जो इंसेंटिवाइज करेगी क्रिएशन ऑफ न्यू एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। तो ये एक अहम बात हुई। इनफैक्ट शुरुआत ही सरकार ने इस बड़े अनाउंसमेंट से की। इसके बाद इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम जो कि पहले भी अनाउंस हुई थी, उसकी एक्सटेंशन हमने कहा था हो सकती है और वही हुआ। 31 मार्च 2021 तक की अब एक्सटेंड हो गई है और इससे SMEs को बहुत यहाँ फायदा होने की बात सरकार कर रही है। हमने बताया 10 बड़े चैंपियन सेक्टर्स जो कि आइडेंटिफाई किए हैं, जो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट करने के लिए यहाँ उनको इंसेंटिवाइज किया गया है। 1.5 लाख करोड़ रुपए का पैकेज दिया गया है, उस पर भी बात हुई। इसके अलावा 18,000 करोड़ रुपए ओवर एंड अबव 8,000 करोड़ जो कि बजट में दिए थे, उसके यहाँ पर हमें देखा कि PM आवास योजना अर्बन में अनाउंस किया, जिसका एक बड़ा पॉजिटिव होगा कि रियल एस्टेट सेक्टर के लिए एक बड़ी अच्छी बात है। यहाँ पर सरकार ने बड़ा एलोकेशन किया है। इसके अलावा 6,000 करोड़ रुपए सरकार ने कहा वो इन्वेस्ट करेंगी इक्विटी में एज NIF डेट प्लेटफॉर्म, इसमें इन्वेस्ट करने की बात की है सरकार ने। 65,000 करोड़ रुपए फर्टिलाइजर
की सब्सिडी देने की बात करी है, वो भी प्रोवाइड किया जाएगा फार्मर्स को, जो कि एक अच्छी बात होगी एग्री के लिए। उस सेक्टर के लिए 10,000 करोड़ रुपए एडिशनल आउटले होगा पीएम गरीब कल्याण रोजगार योजना के तहत। ये इंपॉर्टेंट बात है। 3,000 करोड़ रुपए की जो रिलीज की सरकार ने एग्जिम बैंक में, जिसे प्रमोट किए जाएंगे प्रोजेक्ट एक्सपोर्ट थ्रू लाइंस ऑफ क्रेडिट अंडर आइडिया स्कीम। 900 करोड़ रुपए सरकार ने कहा, हालांकि छोटी रकम है, बट ये केवल R&D के लिए सरकार देने की कोशिश कर रही है, और ये कोरोना वैक्सीन डेवलपमेंट के लिए स्पेसिफिकली यहाँ पर एक स्पेसिफिक प्रोविजन किया गया है। इसके अलावा 10,200 करोड़ रुपए पब्लिक इंफ्रा स्पेंडिंग, स्पेशली डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में फोकस करके यहाँ पब्लिक स्पेंडिंग पर भी पुश और थ्रस्ट देने की कोशिश की। तो ऑल इन ऑल एक मल्टी सेक्टर स्टिमुलस पैकेज देने की कोशिश की सरकार ने, और उन्होंने कहा है कि डिमांड इस वक्त बढ़ाना जरूरी है। इकोनॉमी जो कि एक अच्छी गति पकड़ चुकी है, उसी और जो स्ट्रॉन्ग रिकवरी देखी है वही बरकरार रहेगी, और ये अनाउंसमेंट्स आज के उस पॉइंट ऑफ व्यू से काफी अहम। जी स्वाति, बहुत शुक्रिया आपका। तो वित्त मंत्री का दिवाली बोनस और कई ऐलान और उसके मायने बताने के लिए आपका शुक्रिया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। शो के खास सेगमेंट शर्मा जी के ऑप्शन का रुख करते हैं। एचडीएफसी सिक्योरिटीज से वीके शर्मा जी हमारे साथ शो में शामिल हो चुके हैं। शर्मा साहब, बहुत स्वागत है आपका। कौन सा बम्पर कमाई का ऑप्शन आज आप बताने वाले हैं दर्शकों को? जी नमस्ते। पहली बात तो धनतेरस की आप सभी को शुभकामनाएं। और आज जो मैं स्टॉक बताने वाला हूं वो दो ऑप्शंस हैं, एक तो अमारा राजा बैटरी और दूसरा है रैमको सीमेंट। तो अमारा राजा बैटरी के अंदर मैं 840 की कॉल लेने की सलाह दे रहा हूँ। 22 रुपये 50 पैसे का भाव रहेगा, स्टॉप लॉस रहेगा उसमें 18 रुपए और टारगेट रहेगा 35। रैमको सीमेंट दूसरी तरफ 850 की कॉल, 22 रुपए 30 पैसे का लेना है और 18 रुपए का उसमें स्टॉप लॉस रहेगा और टारगेट इसका भी 35 रहेगा। तो दोनों स्टॉक हैं और ठीक से चल सकते हैं। और आप दिवाली तक, दिवाली के बियॉन्ड, मतलब जो सेशन है मुहूर्त सेशन, उसके बियॉन्ड इसको कैरी फॉरवर्ड मत करना। जी नमस्ते और जय हिंद। आज ऑप्शन की स्ट्रैटेजी बताने के लिए हमारे साथ है चॉइस ब्रोकिंग के सुमित बगड़िया। सुमित जी, बहुत स्वागत है आपका। ऑप्शन के जरिए कल कहां पर मौके बनेंगे? बहुत बहुत शुक्रिया स्वाति, धन्यवाद। देखिए, ऑप्शंस के जरिए मार्केट्स में तेजी करके अपॉर्चुनिटी है, जिसके अंदर फार्मा स्टॉक्स में कैडिला हेल्थ केयर बहुत अच्छा लग रहा है। 430 वाला कॉल 15 रुपए के आसपास लेने का सलाह रहेगा। 8 रुपए का इसके अंदर स्टॉप लॉस लगाएं। ऊपर में टारगेट बनेंगे 25 रुपए से लेके 28 रुपए तक के। 2 से 4 दिन का व्यू लेके कैडिला का 430 का कॉल लेने का सलाह रहेगा। इसके साथ एक स्टॉक और है, एफएमसीजी स्टॉक्स में मोमेंटम आज अच्छा देखने को मिला था और आईटीसी काउंटर पिछले 3-4 दिनों से अच्छा मूव दिखा रहा है। तो आईटीसी के अंदर 190 वाला कॉल 3 रुपए 80 पैसे के आसपास ले सकते हैं और 2 से 3 दिन का व्यू ले 2 रुपए 30 पैसे का स्टॉप लॉस लगाए। टारगेट ऊपर पे 5.5 रुपए से लेके 7 रुपए तक के होंगे। आईटीसी का 190 का कॉल लेने का सलाह रहेगा। जी बहुत शुक्रिया सुमित जी हमारे साथ शो में आज शामिल होने के लिए और दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। साथ ही अब आखिर में रुक करते हैं अविनाश जी आपका, और आपसे जानेंगे कि लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी कहां पर रखने की आप सलाह देंगे आज? इनफैक्ट स्वाति, हमको वाटर प्यूरिफिकेशन स्पेस में एक कंपनी पसंद है और कंपनी का नाम है आयन एक्सचेंज। ये कंपनी इसलिए इंटरेस्टिंग है क्योंकि वाटर प्यूरिफिकेशन में जो इंजीनियरिंग काम होता है यहाँ पे ये मार्केट लीडर्स है और जो केमिकल्स बनाते हैं यहाँ पे भी इनकी मार्केट सुप्रीमेसी है। कंपनी ने बहुत ही दमदार नंबर्स पहले फर्स्ट हाफ के लिए FY21 के लिए रिकॉर्ड किए। करीबन 44 करोड़ का प्रॉफिट फर्स्ट हाफ में आया है, जो करीबन 15% पिछले 6 महीने से ऊपर है और कामकाजी मुनाफा इनफैक्ट 29% है। कंपनी की ऑर्डर बुक भी बहुत बढ़िया है, करीबन 1200 करोड़ के इनके ऑर्डर्स है और कंपनी का मानना है कि सेकंड हाफ पहले हाफ से काफी अच्छा होगा। कंपनी की वैल्यूएशन सबसे बड़ी बात स्वाति, बहुत सस्ते दाम पे ये मिल रहा है, करीबन 7 या 8 के पी पे 1 ईयर फॉरवर्ड मल्टीपल मिल रहा है। तो ये एक इन्वेस्टमेंट पिक है। कम से कम 6 से 12 महीने में कोई अगर खरीदता है तो हमको लग रहा है कि 925-950 का टारगेट प्राइस पॉसिबल है। तो इसको जरूर अपने पोर्टफोलियो में रखिए। काफी डीप वैल्यू स्टॉक है और जिसमें री रेटिंग आनी अभी काफी बाकी है। तो ये रहेगा इन्वेस्टमेंट पिक अगले 6 से 12 महीने का। साल भर की खरीदारी आयन एक्सचेंज में करने की सलाह अविनाश जी की। अविनाश जी बहुत शुक्रिया हमारे साथ शो में शामिल हुए और आपको दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू।
साथ ही हमारे बाकी तमाम सहयोगियों का भी बहुत शुक्रिया। और आज के लिए फिलहाल बस इतना ही। कल एक बार फिर से होगी आप सभी से मुलाकात, बताएंगे कमाई के ढेरों मौके सुबह 7 बजे से। लेकिन जरूर जुड़िए जी बिजनेस के साथ मार्केट का लाइव एक्शन देखने के लिए। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।